ये एक नोट है ना, ये निर्जीव है, आप जीवित हो। लेकिन जब आप ऑरा कैमरा लेके इसका रिपोर्ट निकालोगे, इसकी भी ऑरा आएगी, आपको अगर नहीं मालूम हो तो। इसका भी एक आभा मंडल है। जिस व्यक्ति के साथ जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, उसके जेब का पैसा निकाल के देखोगे तो उसका ऑरा नेगेटिव होगा। कैमरा में फोटोग्राफी लोगे तो उसमें नेगेटिव आएगा, उसके पास पैसे बढ़ने की चांसेस बहुत कम है। और जो पवित्र शुद्ध रहता है, बाड़ी की आभा मंडल, देखो इस संसार में भगवान ने कितनी विलक्षण चीज बनाई भाई रितेश, सोचो कितने चप्पल बदला दिए आज तक तुमने। चप्पल तुम चलो तो घिसता है कि नहीं? बोलो, चप्पल घिसता है कि नहीं? कार का टायर, गाड़ी का टायर, साइकिल का टायर, टू व्हीलर का टायर जितनी चले घिसे के नहीं? कैसा मिशन बनाए मेरे बाप परमेश्वर भगवान, आपको धन्य है। जिंदगी भर चलते हमारे तलवे कभी घिसते नहीं हैं, देख लो ऐसा मिशन बनाया। हाँ, साइकिल का टायर घिस गया, चप्पल घिस गया, गाड़ी के टायर घिस गए। वारे मेरे बाप परमेश्वर, तूने ऐसा मिशन बना दिया जिसका टायर कभी घिसता ही नहीं है। तुमने किसी ने नया तलवा लगाया क्या जिंदगी में? नहीं। अभी गाड़ी का टायर घिस गया ना, साइकिल का टायर घिस गया ना, चप्पल घिस गया ना। अरे देखो, घी का मालपुआ खाया, घी की बाटी खाई, घी का लड्डू खाया, हाथ चिकना हो गया। हाथ थोड़ा साबुन आबुन हैंड वॉश से धोते हैं कि नहीं? जी भगवान, धोते हैं। तो उसी घी के लड्डू को ही तो जीभ में डाला, उसी घी के मालपुए को ही तो जीभ में डाला, उसी घी बाटी को ही तो जीभ में डाला। कभी जीभ में कोई हैंड वॉश डाला? उधर से वो चिकनास कैसे निकल गया? भगवान को मालूम है कि इधर कोई भी कृत्रिम पदार्थ डालोगे जीभ बिगड़ जाएगा। हाथ में केमिकल साबुन डालने वाला वही व्यक्ति को मुंह में कभी साबुन नहीं डालना पड़ा, वो चिकनास अपने आप कहां गया पता ही नहीं चला। जय जय गुरुदेव। कैसा मशीन बना दिया भगवान ने, कैसी शक्ति भक्ति दिखा दी भगवान ने। ऐसे मिशन कहीं है क्या वर्ल्ड में? तो ये मिशन में शक्ति है, ध्यान रखो, आप सब में शक्ति है। हमारी ऊर्जा ऐसे इस शरीर के कोर से निकलती है, इसकी भी ऊर्जा ऐसे ही निकलती है। इसका फोटो निकालोगे तो यहाँ ऊर्जा होगी, एड्ज में। कहाँ होगी? कोई भी नोट या कॉइन हो, उसके एड्ज में उसकी ऊर्जा होती है। कहाँ होती है? एड्ज में। यानी इसको आप अगर इसको मोड़ भी मोड़ दोगे तो भी यहाँ ऊर्जा नहीं होगी, ऊर्जा यही होगी। ऊर्जा जो कट्टेड, इसका जो कट भाग है जहां से कट हुआ नोट, उधर ऊर्जा होगी। तो सबसे बुद्धिशाली किसी को दुकान में पैसा देना हो, किसी चीज खरीदना हो, तो ये जो भाग है, ये जो ऊर्जा वाली भाग अपनी तरफ रख के पैसे को ऐसे देता है ताकि पैसा ही जाता है, ऊर्जा इसी के पास रहता है। तो जिसके पास ऊर्जा है वो पैसा वापस किसी रूप से उसके पास आ जाएगा, क्योंकि उसने ऊर्जा को संरक्षित कर लिया है। क्या कर लिया? संरक्षित कर लिया। गड्डी भी देना हो तो गड्डी को अपनी तरफ मोड़ के, गड्डी अपनी तरफ मोड़ के ले भाई, क्योंकि इधर ऊर्जा नहीं है। खेल ऊर्जा का है, ये कागज का नहीं है। किसका है? ऊर्जा का। तो ये ऊर्जा कैसे हमारे जीवन में आ सकती है? ये ऊर्जा कैसे बढ़ सकती है? आपको लगता है ना बहुत मुश्किल है कमाना, किस किस को लगता है? ये विचारधारा है हमारी। क्या है? विचारधारा। जीवन में किसी वस्तु का आगमन तब होता है जब आप मानने लगते हो कि ये मेरे पास आ सकता है। जब तक वो कठिन लगे तब तक उसका आना भी कठिनाई से ही होगा। जिस समय आप मान लोगे कि ये बहुत आसानी से आ सकता है, इसकी मान्यता विश्वास में बदल जाए तो विश्वास आगमन में बदल जाता है। इतनी बात है।